मनोज जी, आपके गानों का पूरा इतिहास देखा। आप जब स्टार बन गए, आपके गाने बहुत पॉपुलर होने लगे। 25 साल पहले की बात है। आपकी गाड़ी को रोक लिया, आपके सामने मंत्री जी की गाड़ी थी, तो आपने लाल बत्ती पर गाना बना दिया। मैंने उनका मजाक नहीं उड़ाया। अब आप देखिए, मेरी गाड़ी 400 मीटर के सकरे रास्ते को पार कर चुकी थी, 10 मीटर बचा था और उधर से मंत्री जी आए। मुझे 385 मीटर 90 मीटर बैक करना पड़ा। हमारा पहला गाड़ी का इंडिकेटर टूट गया। देखिए, आज आप आरोप लगा रहे हैं रजत भाई साहब, लेकिन मैंने लाल बत्ती के खिलाफ गाया और एक समय आया, प्रधानमंत्री ने सबका लाल बत्ती हटाया। मेरा सर, मैंने वीआईपी कल्चर के विरुद्ध गाया। आज तो कितनी अच्छी बात है, जो लोग सुन रहे होंगे, समय समय पे जो आपको अच्छा नहीं लगता है बोलिए उसके खिलाफ। हो सकता है कोई नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिले और आपकी बात सुन ले और वो कानून बन जाए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने मजाक क्या आपने गाना क्या गाया था कि रास्ता खाली कर दो, मंत्री जी की गाड़ी आ रही है, नियम का पालन मत करो, क्या फर्क पड़ता है? व्यंग था ना, व्यंग था कि एक आदमी जैसे बोलेगा कि अरे मैं जनता हूं, मैं कैसे हट जाऊंगा, मंत्री जी को बोलो थोड़ा रुक जाए। तो हमने कहा नियम का बघारत। सुर नहीं है ना, कोई हारमोनियम रखे हैं आप? अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कुछ हारमोनियम का। मुझे हारमोनियम दे दीजिए अगर हो तो। हाँ, है? मैंने गाना गाया था सर, अरे नियम का बघार ताड़ा, रास्ता छोड़ मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता। देखत नहीं खराए फल के नाल हो देखात बा। सर आप याद करिए, कुछ समय पहले का आप लोग भी याद करोगे कि नेता चलते थे तो उन्हीं की गाड़ी में, जहां नेताजी आगे बैठे हैं, पीछे से राइफल ऐसे निकला होता था। गाना का असर तो हुआ। ये मैंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया सर। अच्छा, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। बहुत समय तक आपको जिंदगी में नौकरी नहीं मिली थी, स्ट्रगल करते रहे थे। जब गाने के स्टार बन गए तो आपने बेरोजगारों को मजाक उड़ाया, उस पर गाना लिख दिया। नहीं, मजाक नहीं उड़ाया मैंने अपना दर्द बताया। देखिए, मेरा एक गाना है, अरे 80 से को के बीए, 80 से को के बीए, बचवा हमार कंपटीशन देता, एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता। मैंने अपना दर्द गाया। मैं ही एक लंबे समय से काम नहीं मिल रहा था तो क्या करे, तो घर से आता था कि बाबू क्या करता रहो, तो हम कहते थे कि कंपटीशन देता नहीं। लेकिन मनोज जी, इसको कुछ लोगों ने ऐसा समझ लिया। बेरोजगारी तो आज भी है। आज नहीं आप ये वाला गाना गाते? नहीं, बहुत अच्छी सवाल, बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी जी स्वयं कहते हैं, हम स्वयं कह रहे हैं अपने लोकसभा में, हम दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष के रूप में भी यही कह रहे थे और एक कलाकार के रूप में भी कहेंगे, एक इंसान के रूप में भी। रोजगार सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है जैसे हम जिस दौर की बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आज सबको रोजगार मिल ही गया है। हाँ, हमने लगातार उस तरफ बहुत अच्छे सकारात्मक कदम उठाए हैं और पहला बार ऐसा हुआ है भैया कि इस देश में नए नए एंटरप्रेन्योर्स को रोजगार लेने की जगह रोजगार देने वाला बनाया जा रहा है। अभी अभी हम 130 लोगों को अपनी लोकसभा में ऐसा ही काम करके आए, उधर मधुमक्खी पालन सिखाए उनको। तो उस समय की स्थिति में अभी की स्थिति में बहुत अंतर है, लेकिन रोजगार तो लगातार सृजित करना पड़ेगा, देना पड़ेगा।
अब मैं आपको एक और सेंसिटिव इशू की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूं। यह भ्रूण हत्या का, गर्भ में लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी। आप सिंगर बने, आपने ऐसा गाना गाया, ऐसा लगा जैसे आप उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक दिन वो आएगा कि शादी के लिए लड़की नहीं मिलेगी। तो मैंने मजाक नहीं उड़ाया, मैंने दर्द गाया। देखिए, हमने ये जरूर कहा था कि आज तुम लोग नौकरी के लिए लाइन लगा रहे हो। ये मैं कब गाया था सर? 1996 में। मेरे गाने का भाव सुनिए। अगिया दहेज के कैसन तेज हो गइल, बेटी जन्मावल परहेज हो गइल। इसके बाद मैंने गाया था कि ढेर नइखे दीन अब तो उहो जुग आई, कि शादी बदे बचवा कंपटीशन देवे जाई हो। मैंने मजाक नहीं उड़ाया, मैं रो रो के गाया था गाना सर। 1996 याद करिए, जब भ्रूण वो क्या अल्ट्रासाउंड नया नया आया था, और जिसको देखिए ना लड़की पेट में है तो क्या हुआ, सफाइया करा दिए। तो मैं रोती रोती गाना गाया था रजत सरी। मैंने मजाक नहीं उड़ाया, मैंने खतरा दिखाया। और संजोग देखिए कि मैं वो खतरा दिखाया और एक दिन में संसद में आके उसी के खिलाफ कड़ा कानून बनाया। ये तो मैंने ये ऐसा लोगों ने फैलाया कि मैं मजाक उड़ा रहा हूं। बेसिकली मैंने खतरा बताया। देखिए, आपकी अदालत में तो आपको हर उस बात की सफाई देने का मौका मिलेगा जो आपके बारे में फैलाई गई। अब गंगा मैया की सफाई को लेकर, आप तो बनारस में रहे हैं, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए थे। उस पर भी आपने एक गाना बनाया था। गंगा की स्वच्छता के लिए बनाया। ये भी 25 साल पुरानी बात हो गई। हाँ, जितनी आप आरोप लगाएंगे 25 साल पुराना ही होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे से गलती नहीं हुई होगी, मेरे से कहीं कहीं गलती हुई होगी। वी ऑल आर ह्यूमन, हम भी एक इंसानी है। लेकिन मेरा गंगा का गाना था कि गंगा मैया के समैया से बचा ले भैया, भारत के कल्याण चाहे तो। मैंने ये कहा था कि गंगोत्री से गंगा सागर परल बा भारी खतरा में, जीव जीव बा परेशान, संस्कृति बा बड़ी अफतरा में, आफत में। कि गंगा नदी नहा संस्कृति हा सजा लए भैया, भारत के कल्याण चाहे तो, काशी के कल्याण चाहे तो, सनातन के कल्याण चाहे तो। मैंने इसलिए गाया। हम तब से देख रहे थे कि गंगा को कुछ लोग दूषित जानबूझ के कर रहे थे। तो मैंने कहा था सनातन का कल्याण चाहिए तो गंगा को बचाइए, और भारत का कल्याण चाहिए तो, और काशी में रहता था तो इसलिए गाया है। मैंने कैसे मजाक नहीं उड़ाया सर। नहीं। लेकिन अब तो आप पार्लियामेंट मेंबर बन गए, आपने तो गंगा के देखा। नहीं सर, अरे देखिए मुझे इनाम दीजिए। मैंने 1998 में ये गाना गाया, और मेरे देखिए मैंने आवाज उठाई, और मोदी जी से कितना मेरा ख्याल मिलता है। मैंने गाना गाया 98 में, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मैं भी उसी संसद में था, और पहली बार गंगा जी पर मंत्रालय बना, नमामि गंगे मंत्रालय बना है। देखो अगर नहीं उठाता तो कैसे बनता है। लेकिन कभी कभी गाने का दाव उल्टा पड़ जाता है। अभी कुछ साल पहले आपने जब चुनाव हो रहा था बिहार में, आपने गाना बनाया नीतीश भैया के ऊपर, आवा बिहार के भैया, नीतीश का साथ निभाओ रे भैया।
और नीतीश जी गच्चा दे गए? नहीं, मैंने तो दिल से गाया, मैंने दिल से गाया था। अब गाना तो मैंने यही गाना गाया था, वो सही कह रहे हैं। वो एक हमारा गाना है ना कि जिया हो बिहार के लाला, उसी के ट्यून पे गाया था। हर सुना हो बिहार के भैया, दीदी चाची सब रहवैया, हर दिल में बिहार बसा के देश दुनिया में रहवैया। ए हो मोरी चाची दीदी माई हो, नीतीश और मोदी के तू साथ जरा निभावा ये भैया। मैं तो आज आपने ये सवाल मेरे ऊपर नहीं उठाया, ये आपने सवाल शिफ्ट कर दिया नीतीश कुमार जी के ऊपर। हम तो यही कह के वोट मांगे थे, यही कह के बिहार ने दिया था, तो धोखा हमने नहीं दिया सर, गच्चा जिसने दिया उन्होंने दिया है। और हम तो आज भी अगर आपकी अदालत देखेंगे तो उनको कहेंगे कि नीतीश भैया, हम कल भी भैया कहते थे। लेकिन वो तो कभी भी पलटी मार सकते हैं, फिर से आ सकते हैं इस तरफ। बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या होगा मुझे नहीं पता। देखिए, एक दुख तो हमको है, ये शायद देश के बहुत ज्यादा लोग मानेंगे कि नीतीश जी और बीजेपी, जदयू और बीजेपी का साथ जो चला, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी का साथ, उसमें बिहार ने बड़ी छलांग लगाई। और जिनको नीतीश जी जीवन भर कोसते रहे, और वो लोग जो लोग नीतीश जी को कोसते रहे, वही लोग कैसे रहते होंगे, हम तो ये सोच सोच के परेशान हैं। देखिए, अब तो 17 पार्टियां नीतीश जी के घर पर इकट्ठी हुई और सब मिलकर मोदी जी को हटाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही घर आए विस्फोट हो गया। आप देखिए, इसमें हम क्या करें। शरद पवार जी बड़ी कूद कूद के गए थे, और हम तो खुद भी आश्चर्य में, हम तो बेड से नीचे गिर गए। जज साहब हम बेड से नीचे गिर गए, सुने कि वहां कहां तो सब लोग मिल रहे थे और घर में टूट गया। ये इस देश की आत्मा है रजत भाई साहब। इस देश में अब न सत्य ऊपर आने लगा है, नैतिकता ऊपर आ रही है। आप कितना भी किसी को पार्टी के आधार पे गाली दे दीजिए, लेकिन जिसके लिए कोई ऑस्ट्रेलिया का प्रधान कहेगा मोदी इज द बॉस, अगर कोई प्रधानमंत्री प्रणाम करते करते भारत के प्रधानमंत्री का पैर छू लेगा, तो इस देश के हर आदमी को लगेगा कि मुझे बॉस बताया जा रहा है, मेरा पैर छुआ जा रहा है, मेरा वंदन हो रहा है। और ये दृश्य देखने को मिलेगा सर। नरेंद्र मोदी जी ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया, वो भी कहते हैं कि भारत की खुशियों का हुआ श्री गणेश है, मगर शिखर अभी शेष है, हमें बहुत दूर जाना है सर। लेकिन अब लालू जी कह रहे हैं कि वो फिट हो गए हैं, मैदान में उतर आए हैं, मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन लालू जी को जो काम करना है वो कल भी कर रहे थे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। स्वस्थ रहें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ना इस समय भारत को उखाड़ने जैसा है। नरेंद्र मोदी जी को, अरे गरीबी को उखाड़िए ना, भ्रष्टाचार को उखाड़िए ना, आतंकवाद को उखाड़िए ना, ड्रग माफियावाद को उखाड़िए ना। नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ने के लिए क्यों आ रहे हैं, जबकि आपको सत्ता में कई बार मौका मिला, आप लोग चाहते थे तो देश को बढ़ा सकते थे, गरीबों को फ्री इलाज मिल सकता था, घर में महिला को शौचालय मिल सकता था, अपना गैस कनेक्शन मिल सकता था, लोगों को अपने बैंक अकाउंट में 48 करोड़ लोगों को बैंक जाने का खाता ही नहीं था सर। तो नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ने के लिए जो खड़ा होगा